नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको इकाई 4 कथनी एवं करनी का अभ्यास कराऊंगी। बच्चों, कथनी यानी कहना, करनी यानी करना। इस पाठ में ये बताया गया है कि लोग किस प्रकार अपनी कथनी एवं करनी में अंतर रखते हैं। इस बात को इस पाठ में उजागर किया गया है कुछ उदाहरणों के माध्यम से। बच्चों, अच्छी बातें सिखाना और कहना आसान है, लेकिन उन पर अमल करना बहुत मुश्किल है। जब हम नियम बनाते हैं तो उनका पालन करना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ मुश्किलें आने के बाद कुछ लोग उन नियमों को ताक पर रखकर कोई दूसरा ही रास्ता अपना लेते हैं। इस पाठ में कुछ ऐसी घटनाएं बताई गई हैं जिसमें लोगों की कथनी एवं करनी में भेद साफ दिखाई देता है। चलिए देखते हैं। इकाई 4 कथनी और करनी। बच्चों, कथनी और करनी पाठ का प्रकार निबंध है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कथनी यानी जो कहा जाता है, करनी यानी जो किया जाता है। तो इस निबंध में मनुष्यों की कथनी और करनी में किस प्रकार अंतर देखने को मिलता है, इस बात को उजागर किया गया है। बच्चों, मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है, एक आशीर्वाद है भगवान का। सभी मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियां प्रदान की हैं, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन कर रहा है। लेकिन कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। तो इस बात को हम इस निबंध में कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। लेकिन इससे पहले इस पाठ में कुछ शब्दार्थ हैं जिन्हें समझ लेना हमारे लिए आवश्यक है। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ: संवारा यानी सजाया, अंतर, भेद या फर्क, कतार, पंक्ति, वर्जित, निषेध या मनाही, कंडक्टर, परिचालक, प्रतीक्षा, इंतजार, राशि, रकम, आचरण, व्यवहार। चलिए बच्चों, अब पाठ शुरू करते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, यानी उत्तम बनाया है दूसरे प्राणियों से। कई गुणों से उसे संवारा है, सजाया है। इसका मनुष्य को अभिमान भी होता है। मनुष्य को इस बात पर गर्व भी है कि वह सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। बच्चों, यहाँ पर गुणों की खान मुहावरा है, यानी बहुत गुणी। इंसान अपने आप को बहुत गुणी समझता है, लेकिन कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह खुद गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण हमें रोज देखने में आते हैं। चलिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस बात को समझते हैं। किसी एक बस्ती यानी नगर के बीच सरकार ने पार्क बनाने के लिए यानी बगीचा बनाने के लिए जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। यानी कि बारिश का मौसम था, तो एक सज्जन ने सोचा कि चलो क्यों न इस खाली पड़ी जगह पर फूलों के कुछ पौधे लगाए जाए। बात तो बड़ी अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए और एक कतार में यानी एक पंक्ति में उन्हें रोपा। उन पौधों को उन्होंने एक पंक्ति में लगाया। उनकी बड़ी अच्छे से देखभाल की। पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों के बाद उन पौधों पर सुंदर से फूल खिलने लगे। पार्क उन फूलों की वजह से बहुत अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग इस वजह से सुबह शाम पार्क में टहलने लगे।
उन फूलों की वजह से वह पार्क यानी बगीचा बहुत ही सुंदर दिख रहा था, तो लोग सुबह शाम वहां पर घूमने आने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। तो सज्जन को डर लगने लगा कि पार्क में लोगों के आने जाने से कहीं लोग इन फूलों को तोड़कर ले न जाएं। सज्जन ने यह सोचकर एक तख्ती के ऊपर लिखकर टांग दिया। तख्ती यानी लकड़ी या धातु की पट्टी, जिसके ऊपर उन्होंने लिखा फूल तोड़ना मना है। उन्होंने यह सूचना लिखकर वहां पर टांग दिया और सोचा कि इसको पढ़कर लोग फूल नहीं तोड़ेंगे। हुआ भी बिल्कुल ऐसा। आते जाते सब उसको पढ़ते और कोई भी उन फूलों को नहीं तोड़ता। लोगों ने बड़े अच्छे से इस सूचना का पालन किया। कोई भी उन फूलों को हाथ भी नहीं लगाता। पर बड़े मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने देखा सज्जन बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूलों को तोड़ रहे हैं। जब सज्जन ने देखा कि वे पकड़े गए हैं, तो अपनी शर्म मिटाने के लिए बोलते हैं, फूल तो मैं पूजा के लिए तोड़ रहा हूं। उन्हें शर्म बड़ी आई, क्योंकि नियम उन्हीं ने बनाया था कि फूल तोड़ना मना है। लेकिन वे खुद पकड़े गए और जब लोगों ने उन्हें देखा तो उन्होंने बड़ा अच्छा बहाना बनाया कि फूल तो मैं पूजा के लिए तोड़ रहा हूं। बच्चों, फूलों को पूजा के लिए भी हमें नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि फूलों से हर स्थान की शोभा बढ़ती है, उसमें मन भावन सी खुशबू आती है। तो फूल तोड़ना अच्छी बात नहीं है। जब हम बगीचे में जाते हैं तो हमें फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए। तो आपने देखा ना किस प्रकार सज्जन के कथनी एवं करनी में हमें अंतर देखने मिला यहाँ पर। चलिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। बच्चों, अक्सर बसों एवं रेलगाड़ी में यानी सार्वजनिक साधनों में यह सूचना हमें दिखती है, धूम्रपान करना निषेध है, यानी धूम्रपान पर रोक है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती हुई बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। कंडक्टर ने बड़ी सख्ती से इस नियम का पालन करवाया यात्री से। उसकी बीड़ी, जलती हुई बीड़ी को उसने बाहर फेंकवा दिया। थोड़ी देर बाद देखिए क्या होता है। कंडक्टर साहब ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठे, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था कि यहाँ बीड़ी सिगरेट पीना मना है और कैबिन में जाके वह खुद सिगरेट जलाकर पीने लगे। तब एक दूसरे यात्री ने यह देखा और लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। देखा यहाँ पर किस प्रकार अंतर देखने को मिलता है। नियम सबके लिए समान होते हैं, इसीलिए धूम्रपान करना निषेध है। नियम दोनों के लिए है, चाहे वह यात्री हो, कंडक्टर हो या ड्राइवर हो। कंडक्टर यानी बच्चों जो हमें टिकट देते हैं, ड्राइवर यानी जो बस को चलाते हैं। तो नियम सबके लिए समान है, यहाँ सबको समान रूप से पालन करना है। लेकिन कंडक्टर साहब कहते हैं कि यह नियम आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो कितना बड़ा अंतर देखने को मिलता है। बच्चों, जब तक हम नियम का पालन नहीं करते सख्ती से, तब तक हम किसी दूसरे को भी नहीं बोल सकते उस नियम का पालन करने के लिए। सबसे पहले हमें ही अपने आप को इस लायक बनाना है कि हम नियमों का पालन अच्छे से करें। देखिए यहाँ पर किस प्रकार
नियम का उल्लंघन हो रहा है। एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। इस पर दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। उस सज्जन को दुकानदार की बात सही लगी। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में देखिए क्या होता है। एक स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यानी दुकानदार बोला, यह तो मेरा बेटा है। आपको समझ में आया बच्चों? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को उपदेश देते हैं कि हमें नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, लेकिन वे खुद ही नियमों का उल्लंघन करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बात करते हैं, लेकिन जब उन्हें खुद उस आदर्श को अपनाना पड़े तो वे भूल जाते हैं उन आदर्शों को, बिल्कुल इन दुकानदार साहब की तरह। क्योंकि दुकानदार साहब सबसे नियमों का पालन करवाते थे। दुकान के सामने किसी को भी वाहन खड़ा नहीं करने देते थे। सबसे कहते थे कि जहां पर वाहन खड़ा रखने का स्थान है वहीं पर खड़ा करके आए, दुकान के सामने नहीं। लेकिन जब उनका बेटा आता है तो वही नियम उसके लिए बदल जाता है, वह उसे मना नहीं करते। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें खुद भी नियमों का पालन करना है। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये उदाहरण में तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। देखिए यहाँ क्या होता है। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे पर आवाज़ की। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा। उन सज्जन ने अपने घर के बाहर खिड़की से झांक कर देखा तो मकान मालिक खड़े थे, जो पिछले 4 महीने का किराया मांगने बार बार आ रहे थे। वे सज्जन जिनके मकान में रह रहे थे, वे मकान मालिक उनसे किराया मांगने आए हुए थे। उन्होंने अपने बच्चे को कुछ समझाकर बाहर भेजा। वे सज्जन खुद बाहर नहीं गए, उन्होंने अपने बच्चे को बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया, मकान मालिक ने उस बच्चे से कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो मैं मकान का किराया लेने आया हूं। यह सुनकर बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, एकदम से बोला, पिताजी ने कहा है वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की यह बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगे। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, क्योंकि ये बात समझ आ चुकी थी कि पिताजी घर पर ही हैं और उन्होंने बच्चे से झूठ बोलने के लिए कहा है। मकान मालिक को इस बात का पता लग चुका था, इसीलिए वे हंसने लगे और उन सज्जन के जो मित्र थे वे भी हंसने लगे, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। उन्हें अपने झूठ पर शर्म आ गई। बच्चों, अक्सर बड़े हमसे कहते हैं, हम बड़े बच्चों को सिखाते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना बुरी बात है। उन सज्जन भी ने भी अपने बच्चे को यह सिखाया होगा, लेकिन जब उन पर मुसीबत आई, उन्होंने देखा मकान मालिक आ रहे हैं बार बार किराया मांगने के लिए, तो उन्होंने बच्चे से झूठ बोलने के लिए कहा। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। बच्चे ने जो उनके पिताजी ने कहा था वही वाक्य जाकर बाहर बोल दिया। उसमें चालाकी नहीं थी, उसे झूठ बोलना आया नहीं और उसने वही का वही वाक्य मकान मालिक के सामने बोल दिया और उन सज्जन की चोरी पकड़ी गई। उन्हें खुद पर शर्म आ गई।
बच्चों, आगे भी कुछ और उदाहरण हैं जिसके द्वारा कथनी एवं करनी में अंतर हमें देखने को मिलता है। उसका अभ्यास हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक जो हमने पढ़ा है, जो समझा है, उसका अच्छे से चिंतन कीजिए और इस पाठ को स्वयं पढ़ने का अभ्यास कीजिए। शब्दार्थ को लिखकर याद कीजिए। धन्यवाद।